आपकी हेल्थ लो और आपके सामने चारों बंदे हो या फिर फुल स्क्वाड हो तो आपको ज़्यादा साउंड नहीं देनी है उनको। और ध्यान रखना है कि जब भी बंदा सामने आता है ना, आपको इतनी मूवमेंट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट्स आप डॉज कर सको, ठीक है। और मेक श्योर कि जब आपके राइट से एनिमी आए या लेफ्ट से एनिमी आए ना, तो आप ऑलवेज कवर में जाओ। तो इस क्लिप में बेसिकली क्या है कि एक तो ज़्यादा मूवमेंट करनी है, प्लस आपको हेड मारना है, बिकॉज जब सामने 2 बंदे हो 3 बंदे हो तो आप हेड से ही उनको टेक डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सामने 2 बंदे आए, मैंने इनको मारा और अभी भी मेरे एकेएम में आप बुलेट्स देख सकते हो कितनी सारी है, 22 बुलेट्स है, मतलब मैंने 18 गोलियों में इन दोनों को मैंने टेक डाउन कर दिया। तो ये हेडशॉट से ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे एकदम से राइट में भी बंदा आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट की साइड कवर में भागता हूँ, अपनी गन को रीलोड करता हूँ। हालांकि मेरे पास ज़्यादा एमो थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। गन को रीलोड करने के बाद मैं वापस उस पर आता हूँ और फिर से मैं उसको हेडशॉट मारता हूँ। तो गाइज मैं कवर में नहीं जाता, तो वो डायरेक्ट मुझ पे एम कर लेता। अगर मैं कवर में गया तो उसने किसी और पे एम किया यहाँ पे। सो क्लिप नंबर 1 में क्या आपको प्रॉपर हेडशॉट्स लेने हैं, ठीक है। कोशिश करनी है हेडशॉट विद फास्ट मूवमेंट्स, तभी आप इजीली सामने 2 बंदों को टेक डाउन कर पाओगे। अब इस क्लिप को आप आराम से देखो, मैं साउंड की जो वॉल्यूम है वो फुल कर देता हूँ। सो इस क्लिप में क्या हुआ, सबसे पहले मुझे नीचे से साउंड आया, मुझे लगा एक बंदा आ रहा है, और देखो मैंने अपने साउंड सेंस को अच्छे से ध्यान में रखा और जैसे ही वो बंदा आया मैंने उस पर प्री फायर करना चालू कर दिया। सेम एज ऊपर वाले बंदे के साथ मैंने किया। मैं यहाँ पे होल्ड किया और मैं वेट कर रहा था कि वो सामने से आए, बिकॉज मैं कहीं और तो जा नहीं सकता था। मैंने यहाँ पे वेट किया और जैसे मुझे लगा कि वो बंदा अब निकलेगा तो मैंने प्री फायर करना चालू कर दिया और वो बंदा भी ईजिली नॉक हो गया। और मेरी मूवमेंट की वजह से उसका एम भी यहाँ पे ख़राब हो गया। तो यहाँ पे क्या चीज़ मेन है, यहाँ पे है आपका साउंड सेंस कितना अच्छा है। तो साउंड सेंस के ऊपर प्रॉपर वीडियो में अभी तक इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इजीली समझ जाओगे कि साउंड कैसे यूज़ होती है। और अभी दोनों बंदों को मैंने ऑलमोस्ट प्री फायर करके नॉक किया। ओके गाइज, दिस इज़ क्लिप नंबर 3 और ये क्लिप बेसिकली ऑल अबाउट टीपीपी, कि टीपीपी आप कैसे लेते हो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे फुल टीपीपी ले रहा हूँ, सामने से एक बंदा है, मैंने उसे इजीली नॉक किया। दूसरा बंदा प्री फायर कर रहा था, अब मैंने उसके फ्रंट में यहाँ पे फायरिंग की, जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती की यहाँ पे जब पहला बंदा आया वो ओपन में आके रुक गया और वो मुझ पे एम ले रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि सामने से बंदा पॉपअप होगा, बट मैंने उसको पहले नॉक कर दिया। अब जो दूसरा बंदा था प्री फायर कर रहा था, मुझे यहाँ पे उसके फ्रंट से देखने की बजाय मुझे या तो क्राउच करके पीक करना चाहिए था या फिर मुझे वेट करना चाहिए था कि वो प्री फायर रोके। तो आप भी काफ़ी बार ऐसी गलतियाँ करते होंगे, तो मैं ऑलरेडी बीवेयर कर रहा हूँ आपको कि जब कोई बंदा प्री फायर कर रहा हो ना, तो या तो क्राउच करके फायर करो या फिर पीक करके या फिर वेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आया तीसरा बंदा और मैंने यहाँ पे हील करने की कोशिश की, बट वो एकदम से आ गया। तो यहाँ पे जो मेरा टीममेट है वो उसे मतलब उसने ध्यान भटका दिया और मैंने पीछे से उसको मार दिया। तो अब ये दिस क्लिप इज़ ऑल अबाउट टीपीपी। आपको टीपीपी लेनी है प्रॉपर जब आपकी हेल्थ लो या फिर जब आपके टीममेट्स की जो संख्या है, नंबर है, वो कम हो। मतलब हम लोग 2 ही थे, इस वजह से प्रॉपर टीपीपी लेना पड़ा, वरना हम लोग रश भी कर सकते थे। सो दिस इज़ क्लिप नंबर 4। मैंने आपको बताया था कि सामने अगर कोई बंदा पीक कर रहा हो या फायर कर रहा हो तो कैसे मारना है। तो जस्ट आपको क्राउच करना है, उसको मारना है ताकि उसका जो एम है वो ख़राब हो जाए। आप देखो मैंने क्राउच किया ना, तो उसका एम ऊपर की साइड होगा। अगर वो मुझे मारता भी तो मैं बच जाता, हालांकि उसके मारने से पहले मैंने उसको नॉक कर दिया और दूसरा बंदा उसको बचाने के लिए बेचारा नीचे भाग के आया और वो भी ईजिली नॉक हो गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि सामने से अगर कोई पीक कर रहा हो तो क्राउच करके मारो, और दूसरी चीज़ कि ऐसे ओपनली अपने टीममेट को बचाने मत आना बिल्कुल भी, वरना आपको लोकेशन तो पता होती नहीं और आप इजीली खुद भी मर जाते हो। ओके गाइज, दिस इज क्लिप नंबर 5 विच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गन रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सामने एक बंदा आता है जिसको मैं ऊजी से नॉक करता हूँ, कवर में जाता हूँ, गन चेंज करता हूँ और मैं वापस दूसरे बंदे को नॉक कर देता हूँ। तो ये इतना फास्ट होता है, एक बार मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने बंदे को पूरा रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद मेरे हाथ में थी M4, तो मैंने ऊजी से स्विच की, बिकॉज मैं 1v1 फाइट हमेशा ऊजी से लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने सामने वाले बंदे को नॉक किया इजीली, वो प्रोन हो गया और मेरे पास जायरो था, इस वजह से मैंने इजीली एम डाउन कर लिया और वो इजीली नॉक हो गया, ठीक है। मैं कवर में गया, मैंने गन चेंज की वापस, बिकॉज ऊजी रिलोड पे आ गई थी, और सामने वाले बंदे को मैंने अपना स्कोप ओपन किया और ईजिली नॉक कर दिया, बिकॉज एक तो वो मिड रेंज में था और ऊपर से मेरे पास M4 में 4x भी लगा हुआ था, तो ईजिली वो भी नॉक हो गया। अब मेरी हेल्थ लो हो गई, मैं आ चुका था कवर में, ठीक है। अगर मैं अब भी उसके सामने रहता
तो वो मुझे ईजिली नॉक कर देता। अब मैं यहाँ पे आके हेल्थ लगाता हूँ और जो मेरा जो मतलब लास्ट बंदा बचा होता है ना, मैं और मेरा पार्टनर जो मेरा टीममेट होता है, हम दोनों साथ में जाते हैं। बिकॉज अगर हम लोग सिंगल सिंगल जाते हैं ना तो एक बंदा एक बंदे को कंफर्म कर सकता है इजीली 1v1 में, तो इसलिए कोई भी रिस्क लेते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सामने जाते हैं। अब जो ये लास्ट बंदा भाग रहा होता है कवर में जाने के लिए, इसको भी नॉक करते हैं। अब बचा लास्ट बंदा, तो हम लोग दोनों एक साथ उसके ऊपर भागते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया 1v1 फाइट तो आपको लेनी ही नहीं है। आप हमेशा अगर आपके साथ कोई टीममेट है तो उसको साथ में लेके जाओ। तो लास्ट बंदा था वो भी इजीली कंफर्म हो जाता है। ओके, इस क्लिप को आप एक बार अच्छे से देखो, पूरा साउंड समझो और फिर मैं आपको बताता हूँ। वन एचपी मेरे को किसने फिनिश किया? नाइस। ओके गाइज, तो आप लोगों ने साउंड वगैरह अच्छे से सुन ली प्रॉपर। तो बेसिकली होता क्या है, मुझे सबसे पहले नीचे की साइड लेफ्ट में से साउंड आता है, तो मैं नीचे जाता हूँ। मुझे पक्का यकीन था कि एक बंदा यहाँ से मतलब ऊपर घर से जंप करके नीचे कूदा है। तो मैं प्रॉपर जब बाहर निकलता हूँ मैं लेफ्ट में एम करके रखता हूँ ताकि वो बंदा जब भी पॉपअप होना मैं मार सकूँ। और मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है बिकॉज मेरे पास थी ग्रोजा, ठीक है। ग्रोजा आपके पास होती है ना तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो यहाँ पे 3-4 गोलियाँ उसको लगती है और वो ईजिली नॉक हो जाता है। अब देखो दूसरा बंदा भी यहाँ पे सेम टाइम पे जंप करा था, तो जैसे ही वो जंप करा मुझे एकदम साउंड आ गया और मेरे टीममेट को भी साउंड आ गया। तो हम दोनों एकदम से पीछे की साइड घूमे। आप देखो, अब जैसे ही हम लोग पीछे की साइड जाने लगे ना, वो बंदा मुझे पूरा यकीन था कि जंप करके कॉर्नर पे टीपी भी ले रहा होगा बिकॉज भागने का कोई भी साउंड नहीं आया। तो गाइज साउंड पे मैं ऑलवेज ध्यान देता हूँ, तो मुझे पता था कि इसी कॉर्नर पे वो बंदा टीपी ले रहा होगा। तो देखो मैं एम करके गया और जैसे ही वो बंदा पॉपअप हुआ मैंने उसको 2 से 3 हेड मारे। गाइज आप देख सकते हो स्लो मोशन में मैंने उसको हेड मारे और वो इजीली नॉक हो गया और मेरी एचपी काफ़ी बची थी। अब देखो एक बंदा छत पे था जो हमको छत से डैमेज दे रहा था और वो नीचे कूद चुका था, ठीक है। अब देखो छत से डैमेज देके वो नीचे आ गया। अब मेरी हेल्थ लो थी और मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोन शॉट मारा। बिकॉज जब भी आपकी हेल्थ लो आपको प्रोन शॉट मारना चाहिए या फिर ज़्यादा मूवमेंट्स करनी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट क्लिप में बताई थी ये बात। अब मेरी हेल्थ बिल्कुल लो हो चुकी थी, मैं फाइट नहीं ले सकता था, ठीक है। हालांकि हाँ 1 HP क्लच आप कर सकते हो वो बात अलग है, बट मैं यहाँ पे फाइट नहीं लेना चाहता था बिकॉज मेरा टीममेट एक जिंदा था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आया कवर में आने के बाद मैंने यहाँ पे हील की। देखो अब गन रिलोड की, पहले गन रिलोड करने के बाद मैं हील करूँगा बिकॉज गन अगर आपकी रिलोड रहती है और आपकी हील कंप्लीट नहीं भी हो पाए ना तो एटलीस्ट आप बंदे को डैमेज तो दे पाओगे ताकि आपका जो टीममेट है वो उसको कंफर्म कर सके। तो यहाँ पे मैंने हील की। हील करने के बाद अब मैंने मेरे टीममेट को बोला कि ऊपर मत जाना, बट ये फिर भी अकेला ऊपर जा रहा था और हालांकि मैंने लेट कॉल दी थी शायद। अब देखो ऊपर जाने के बाद उसको एनिमी ने कर दिया 1 HP। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लिप में कि 1v1 फाइट नहीं लेनी आपको, अगर आप 2 हो तो दोनों एक साथ जाओ ऑलवेज। अब देखो मेरे पास थी ग्रोजा, अब मैं ऊपर जा रहा था इसको मारने। अब जैसे ये बंदा पॉपअप हुआ मैंने जंप किया और मैंने इसको नॉक करने के लिए ऊपर नीचे लेफ्ट राइट स्वाइप किया और मैंने इसको मतलब कंफर्म कर दिया। तो ये लास्ट बंदा था। इस तरह से मैंने अपनी पूरा प्रॉपर साउंड को यूज़ करते हुए इन सभी लोगों को मारा। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे